सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी लिखनी है। तो अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देख लो, फिर ये वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो तो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोगों को किस तरीके से कॉपी लिखना है। बट मैं आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से कॉपी को लिखा था जो मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे। तो अगर आप लोग भी मेरे रूल को अपनाना चाहते हो वो वीडियो भी पहले देख लो, क्योंकि उसमें भी मैं किस तरीके से लिखी हूँ उसको बताई हूँ। बट इसमें कुछ ट्रिक है जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कॉपी को अच्छे तरीके से लिखने का और टाइम बचाने का। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोगों को अगर क्वेश्चन जो नहीं भी आ रहे हैं उसमें भी आप लोग अच्छा नंबर पा सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें भी आप अच्छे नंबर पा जाओगे। लास्ट में ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से कॉपी को लिखा था जिससे मेरे टाइम मैनेज हो जाते थे और सारे क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर ले जाती थी, मेरा एक पेज भी नहीं छूटता था। तो देखिए मैं क्या करती थी, जब मुझे क्वेश्चन ये कॉपी जब मिलती थी मुझे, तो नाम रोल नंबर सब कुछ केयरफुली फिल करके मैं जो सब लोग 15 मिनट के बाद ही जब टाइम स्टार्ट होता है 2 घंटे का, तब उसके बाद वही पेपर मिलता है जो क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन कॉपी हमें 15 मिनट पहले ही मिल जाती है। तो हमारा जो नाम रोल नंबर होता है मिनिमम मैक्सिमम 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है नाम रोल नंबर फिल करने में। बचा आपके पास 8 मिनट का समय। तो आप उसमें क्या करिए, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप जो सेक्शन ए का जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको आ ही रहे होंगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो अगर, कि कम से कम आप उसमें 10 नंबर तो सही कर ही ले जाओगे, 10 क्वेश्चन। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो तो आप क्या करिए, सेक्शन ए डालिए। और फिर उसके बाद सेक्शन ए डालने के बाद जैसे कि आपने यहाँ डाला सेक्शन ए, फिर उसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट डाला, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल दिए। फिर यहाँ पे आप डालो आंसर नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन और आंसर नंबर चाहे जो आप डाल दो दोनों सही है, नहीं यहाँ दोनों सही है। फिर यहाँ डालें आप, फिर 1 2 3 4 5 करके यहाँ तक लिखे। फिर उसके बाद आंसर नंबर 3 डालें, फिर 1 2 3 4 5 करके छोड़ दिए। फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, यहाँ पे आपने छोड़ दिया कि जो आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसको लिखना है। फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो बस आपको लिखना रहेगा, आपको ये सब नंबरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप चलिए अब नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा नेक्स्ट पेज ही आ गया। अब यहाँ आप डाल दो सेक्शन नंबर बी, फिर सेक्शन नंबर बी आपने डाला, फिर आंसर नंबर डाल दो। अब 1 2 3 इसको मत डालो, क्योंकि 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 में से 4 ही करने रहते हैं। अब उस 6 में से आपको जो 4 बहुत अच्छे तरीके से पता है उसी को आपको करना है। तो इसलिए बस आप आंसर नंबर डालो, नंबरिंग ना करो कि पहला मैं करने जा रही हूँ कि दूसरा हो सकता हो पहला आपको अच्छे तरीके से ना पता हो, दूसरा आपको आता हो। तो मैं इसी तरीके से करती थी। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, एक यहाँ इस पर जो मैंने आंसर नंबर 1 डाला है, फिर एक पहले मैं कॉपी बनाती हूँ। जान लो ये हमारी कॉपी हो गई। हमने यहाँ डाल दिया है सेक्शन ए, सेक्शन बी, आंसर नंबर जो भी हो। अभी जब वो आंसर नंबर सिर्फ डाल दी हूँ, लिख दी हूँ, और जब कॉपी मिलेगी अरे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब हम डालेंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने एक पेज ये छोड़ा, एक पेज ये छोड़ा, दोनों छोड़ के फिर मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। इसके बाद जो पेज रहता है मैं उस पर आ गई। फिर मैंने डाल दिया उस पर कि आंसर नंबर लिख के अंडरलाइन करके ये भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 2 पेज छोड़ दिया। ऐसे करके मैं कितने पेज छोड़ दूँगी, 8 पेज मैं छोड़ देती थी। फिर उसके बाद मैं आती थी नेक्स्ट पेज पे, वहाँ सेक्शन सी डालती थी और आंसर नंबर डाल के छोड़ देती थी। तो इससे अब आप लोग सोचो कि ऐसा ये क्यों करती थी।
तो देखो, मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि इसमें डालने में इसको मैं अच्छे तरीके से, अब जैसे कि मेरे पास टाइम रहता था तो मैं अच्छे तरीके से इसको लिख के अंडरलाइन कर देती थी, तो कॉपी भी देखने में अच्छी लगती है। और जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो मेरा वो कम से कम 10 मिनट मेरा बच जाता है, और वो 10 मिनट मैं अपने आंसर लिखने में यूज कर लेती हूँ। तो ऐसा करने से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, कुछ आपको टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इतना ज़्यादा लिखना रहता है कि अगर आप आराम आराम से लिखोगे या फिर आप इन सब में टाइम वेस्ट करोगे, तो जो मैं टाइम पहले से अपना यूज कर सकती हूँ, जो चीज़ें पहले से करने लायक हैं वो मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्या ज़रूरत है जब क्वेश्चन पेपर वाला टाइम हो, उसको आंसर लिखने का टाइम हो, तो उसमें मैं ये सब चीज़ें करने बैठूँ। तो इसलिए मैं पहले से ही सब कर देती थी। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं 10 नंबर कर ले जाऊँगी, मेरे कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही होंगे ही, जो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप 10 नंबर के जो क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसमें से आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो, तभी आप आगे सेक्शन ए और पेज नंबर ये सब डालना। वरना लास्ट में सबको, अगर आपको नहीं आ रहा है वो 15 नंबर की, तो आप उसको लास्ट में करना। तो ये तरीका था लिखने का। तो इस तरीके से मैंने लिखा था। और जो चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि काउंट पेज, लाइनिंग, डिसाइड पेज, ये सब तो आपको उस वीडियो से मिल जाएगी जानकारी। उस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें करनी है। ये तरीका है लिखने का अच्छे तरीके से। और एक चीज़, अगर आपको जैसे ही मिलता है क्वेश्चन पेपर, आप जल्दी से पढ़ो और तुरंत जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि पहले आपने आराम आराम से लिखा, धीरे धीरे लिखा, उसके बाद लास्ट में आते आते, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। पहले जब मैं पेपर देने गई तो क्या हुआ कि मैं आगे का जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था उसको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, मेरी हैंड राइटिंग उसमें बहुत अच्छी गई। बट जब लॉन्ग टाइप में आए तो बचा था सिर्फ शायद आधे घंटे, ऐसे ही कुछ बचा था, और उसमें आधे घंटे में मुझे लॉन्ग टाइप के 4 क्वेश्चन करने थे। अब मेरा टाइम इतना ज़्यादा, मैं इतना बेकार तरीके से लिखी कि एग्जामिनर भी, मैं खुद देख रही थी अपनी हैंड राइटिंग कि मैं कैसे लिखी हूँ। मुझे बस ये था कि कहीं मेरे क्वेश्चन छूट ना जाए, बस जल्दी जल्दी लिख डालो। लेकिन मैंने लिखा तब भी, और आधे घंटे में इतना बुरी राइटिंग गई, उसमें नंबर भी मेरे उतने अच्छे नहीं आए जितने और बाकी समय। फिर मैं दूसरे दिन से अपने आप को सोची कि अब क्या करना है, मुझे अच्छे तरीके से लिखना है, पहले से ही स्पीड बना के चलनी है। तो मैं पहले से ही स्पीड बना के चली। फिर मेरे दूसरे दिन वाले में ज़्यादा नंबर आए थे और पहले दिन वाले में उससे कम नंबर आए थे। नंबर तो अच्छे आए थे क्योंकि मैंने कॉपी पूरी भर डाली थी और पूरा लिखी थी, जल्दी जल्दी ही लिखी थी। लेकिन सेकेंड डे के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे वाले में कम नंबर आए थे। तो इस तरीके से होता है टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है, नहीं तो आप भी क्या करोगे कि आपको क्वेश्चन आता रहेगा, आप अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन हैंड राइटिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, और लॉन्ग टाइप में भी तो और ज़्यादा। तो इसलिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है, स्टार्टिंग से ही स्पीड में लिखना स्टार्ट कर देना है। और एक चीज़ है कि जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपको, तो देखो मैंने बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो वो क्वेश्चन भी आपको लिखना ही लिखना है। जैसे कि आ गया क्वेश्चन में होम विजिट क्या होता है, तो आपको नहीं पता है कि होम विजिट, लेकिन उसमें हिंदी में लिखा है गृह भ्रमण, हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो आप गृह भ्रमण इसको यही लिख दो, स्टार्टिंग में लिख दो, होम विजिट का अर्थ होता है कि गृह भ्रमण करना। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको अब नहीं पता है कि ये गृह भ्रमण करना होता, जैसे मैंने तो एक इजी सा क्वेश्चन दिया है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें मैं क्या लिखूं, तो आपको जो पहले आपने क्वेश्चन लिखा है या फिर जो आपको क्वेश्चन याद हो, हेडिंग डालो आप उस क्वेश्चन का जो पेपर में पूछा है, लेकिन आप लिखो जो आपको क्वेश्चन आ रहा हो, या फिर आपने जो पहले ही क्वेश्चन, उसके पहले जो आपने लिखा है उसी में से कुछ छांट वाट के कुछ लिख दो उसमें, लेकिन लिख दो, छोड़ो मत एक भी क्वेश्चन। अगर आप लिख देते हो, कुछ भी आप बना के लिख देते हो, या फिर कुछ भी उसमें आगे वाले क्वेश्चन से उठाकर लिख दो, तो भी आपको, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो मिलेगा ही।
अब आपने इतना लिखा है, जितना पेज का था उतना पेज आपने लिखा। अब जैसे होम विजिट आया, आपको नहीं पता है कि क्या होता है, आपने इतना थोड़ा सा डाल दिया, डेफिनेशन डाल दो। फिर उसमें लिख दो कि ये होम विजिट का अर्थ होता है कि घर का भ्रमण करना। फिर आपने ये लिख दिया, फिर छोड़ दो। फिर होम विजिट क्या होता है, अब उसमें आपको नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन आपने जो पहले क्वेश्चन किया या फिर आपको जो भी आ रहा उसमें उसको लिख दो। फिर होम विजिट के क्या प्रभाव हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, हेडिंग आपने डाला। फिर उसके अंदर आपको जो भी आ रहा हो, नहीं कुछ दूसरे क्वेश्चन का आ रहा हो, उसको लिख दो। फिर आपने हेडिंग डाला कि इसके क्या लाभ होते हैं। फिर आपको नहीं आता, आप चाहे जो उसमें उठाकर लिख दो। हेडिंग उस क्वेश्चन का डालो और लिखो अपने मन से जो आपको आ रहा है, गलत सही लिख दो। तो इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2-3 नंबर तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। अब अगर आप नहीं लिखते हो तो ये 3 नंबर भी आपके चले जाएंगे। इससे अच्छा आप लिख दो, तो कम से कम 3 नंबर मिल तो जाएंगे, कुछ आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये होता है तरीका अच्छे तरीके से नंबर स्कोर करने का, क्वेश्चन ना आते हुए भी। और ये सारी जो की पॉइंट्स हैं, पेज को काउंट करना है, लाइनिंग किस तरीके से करना है, पेज को डिसाइड करना है, क्वेश्चन को चूज़ करना है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा हो वही आपको लिखना है। सेक्शन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपको डालना ही है कि ऊपर आपने किस क्वेश्चन, किस सेक्शन से ये क्वेश्चन उठाया है लिखने के लिए। आंसर नंबर डालना है। हेडिंग, क्वेश्चन में जितनी ही ज़्यादा आंसर में आप हेडिंग डालोगे उतना ही इफ़ेक्ट आपके नंबर पर पड़ेगा। डेफिनीशन, सबसे पहले कोई भी आंसर लिखने से पहले डेफिनीशन लिखना है हेडिंग डाल के उसका। इंग्लिश का प्रयोग, अगर आप एनम में हो तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी, जैसे कि अगर आपको आती है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश मिक्स करके लिखना है। जेएनएम कर रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है कोई आंसर तो आप हिंदी में भी लिख दो, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। हेडिंग के अंदर पॉइंट्स बना बना के लिखने हैं। और जो चीज़ें ज़्यादातर आप उत्तर देने की कोशिश करो फिगर से। अगर आपको फिगर बनाना आ रहा है, उस चीज़ का फिगर पता है कैसे बनता है, तो आप फिगर बना कर दो। और एंड में अगर जब आंसर की एंडिंग होती है तो कोई सिंबल बना दो कि हाँ, पता चले एग्जामिनर को ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से कॉपी लिखी जाती है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ भी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड या फिर इसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर उस इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।